राधे राधे सभी को। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 10 की कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के पास एक सुंदर नगर बसा था जिसका नाम था आनंदपुर। उस नगर में सभी लोग सुखी थे। खेतों में हरियाली रहती थी, नदियों में निर्मल जल बहता था और मंदिरों में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन होता था। उस नगर का राजा धर्मपाल बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। वह प्रतिदिन प्रजा का हाल पूछता और गरीबों की सहायता करता था। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब जेठ मास के आरंभ होते ही भयंकर गर्मी पड़ने लगी। सूर्य देव की तपन इतनी तेज हो गई कि धरती जलने लगी, तालाब सूखने लगे, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे और लोगों के घरों में पानी की कमी हो गई। नगर के लोग चिंतित होकर राजा धर्मपाल के पास पहुंचे और बोले, महाराज, इस बार गर्मी बहुत भयंकर है। कुएं सूख रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं। कृपा करके कोई उपाय बताइए। राजा स्वयं भी चिंतित था। उसने तुरंत अपने राजपुरोहित महर्षि देवाचार्य को बुलाया। महर्षि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, ये समय साधारण नहीं है। लोगों ने धर्म और दया को भूलकर केवल धन के पीछे भागना शुरू कर दिया है। जेठ मास में जलदान, अन्नदान और गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। यदि नगर के लोग सच्चे मन से धर्म करेंगे तो संकट दूर हो जाएगा। राजा ने उसी समय पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि ज्येष्ठ मास में सभी लोग गरीबों को जल पिलाए, पक्षियों के लिए दाना रखे और भगवान विष्णु का स्मरण करे। उसी नगर में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन अत्यंत गरीब थे। उनके पास धन नहीं था, फिर भी वे रोज किसी न किसी भूखे को भोजन अवश्य कराते थे। एक दिन गौरी ने देखा कि घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा है। उसने चिंता से कहा, स्वामी, ये अंतिम आटा है। यदि आज इसे दान कर देंगे तो हम क्या खाएंगे? माधव मुस्कुराकर बोला, देवी, भगवान ने चाहा तो कल फिर भोजन मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई भूखा हमारे द्वार से लौट गया तो भगवान नारायण दुखी होंगे। इतना कहकर उसने वे आटा एक भूखे साधु को दे दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का कल्याण हो। जेठ मास में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। आधी रात को अचानक उनके घर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी। भगवान बोले, हे माधव, तुमने निर्धन होकर भी दया और धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान ने उन्हें एक स्वर्ण कलश दिया और कहा, इस कलश में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रहे इसका उपयोग केवल धर्म के कार्यों में करना। सुबह होते ही माधव और गौरी ने देखा कि कलश सचमुच चमत्कारी था। उसमें से जितना अन्न निकालते वह फिर से भर जाता। अब वे प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, भगवान अपने भक्तों की कैसी सहायता करते हैं। उसी नगर में रघुनाथ नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह बहुत लालची था, गरीबों को कभी दान नहीं देता था। जब उसने माधव के चमत्कारी कलश के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। एक दिन वह माधव के घर पहुंचा और मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, भाई माधव, तुम तो बहुत पुण्यात्मा हो, मुझे भी ये कलश दिखाओ। भोले माधव ने उसे कलश दिखा दिया। रात के समय रघुनाथ चुपके से वह कलश चुरा ले गया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, कलश से भयंकर आग निकलने लगी। उसका घर कांप उठा। रघुनाथ भयभीत हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये कलश केवल धर्मात्माओं के लिए है, लालची और अधर्मी इसका उपयोग नहीं कर सकते। रघुनाथ तुरंत कलश लेकर माधव के घर पहुंचा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो, लालच ने मेरी बुद्धि हर ली थी। माधव ने उसे क्षमा कर दिया। ये देखकर नगर के लोग बोले, सच्चा धर्म वही है जिसमें क्षमा और दया हो। कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आई।
उस दिन राजा धर्मपाल ने गंगा स्नान का आयोजन कराया। पूरे नगर के लोग नदी तट पर पहुंचे। वहां भजन कीर्तन होने लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने लोगों से कहा, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, जलदान और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग श्रद्धा से उनकी बातें सुनने लगे। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती पर पानी बरसने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। तालाब भर गया, खेत हरे हो गए और पशु पक्षियों को राहत मिली। राजा धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब ज्येष्ठ मास के पुण्य और गंगा मैया की कृपा से हुआ है। तभी लोगों ने देखा कि वही वृद्ध साधु धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं गंगा मैया प्रकट हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। गंगा मैया बोली, हे भक्तों, जब मनुष्य दया, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है। ज्येष्ठ मास केवल तपती गर्मी का समय नहीं, बल्कि सेवा और पुण्य का अवसर है। इतना कहकर गंगा मैया अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद आनंदपुर के लोग और भी धर्मात्मा बन गए। हर घर के बाहर पानी के घड़े रखे जाने लगे। पक्षियों के लिए दाना रखा जाता और गरीबों को भोजन कराया जाता। रघुनाथ व्यापार भी बदल गया। उसने अपने धन का बड़ा भाग गरीबों की सेवा में लगा दिया। नगर में कई कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। एक दिन उसने माधव से पूछा, भाई, तुम्हें इतना धैर्य और संतोष कहाँ से मिला? माधव मुस्कुराकर बोला, जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है, तब उसे किसी बात का भय नहीं रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। आनंदपुर फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। लोग दूर दूर से वहां आने जाने लगे और कहते, ये वही नगर है जहाँ ज्येष्ठ मास में धर्म की शक्ति से चमत्कार हुआ था। कहा जाता है कि जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में जलदान करता है, गंगा स्नान करता है, गरीबों की सहायता करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति ये कथा श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है।